हेलो बच्चों, बेनी प्रसाद सिंह सोमवंशी महाविद्यालय भरोखंड पट्टी प्रतापगढ़ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। बच्चों, आप लोगों ने पिछले टॉपिक में वायुमंडलीय ताप के बारे में अध्ययन किया था। इससे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने वायु दाब के बारे में भी थोड़ा बहुत अनुभव या थोड़ा बहुत अध्ययन आपको कराया गया था। अब बच्चों, वायुमंडलीय ताप मान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी। उसके पश्चात अब आता है हमारा वायु दाब। तो वायु दाब क्या होता है? जैसे वायु का भी अपना भार होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आप धरातल की सतह पर वायु भार का अनुभव या वायु भार को महसूस करते हैं। जैसे हम आप धरातल की सतह पर धरातल के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिके रहते हैं, उसी प्रकार से धरातल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल में अनेक गैसें, वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं सभी गैसों के मिश्रण और साथ ही साथ जलवाष्प या अन्य धूलकण सभी की मात्रा यह वायुमंडल में अपने भार का जो है प्रदर्शन करती है। वायु का भी घनत्व होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पूर्व में बताया था कि समुद्र तल पर वायु भार सर्वाधिक होता है, या वहाँ पर जैसे जैसे समुद्र तल से समुद्र की सतह से हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा जो है वायु का भार या वायु का घनत्व कम होता चला जाता है। तो अब वायु दाब का आशय, वायु दाब का अर्थ थोड़ा आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। वायु दाब का आशय बच्चों, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु का अपना भार होता है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु का अपना भार होता है। धरातल या धरातल या सागर तल पर इस भार को वायु भार धरातल या सागर तल पर इस भार को वायु भार कहते हैं। तो बच्चों, ये वायु दाब का आशय हो गया या अर्थ हो गया। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु का अपना भार होता है। धरातल या सागर तल पर इस भार को हम वायु भार कहते हैं। अब उसके पश्चात वायु दाब को किस प्रकार से नापा जाता है या वायु दाब को नापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो वायु दाब को नापने की इकाई मिलीबार कहलाती है। ये वायु दाब को मापने की इकाई है।
हम वायु दाब को जो है मिली बार में मापते हैं। समुद्र तल पर, समुद्र की सतह पर जो है वायु का भार जो है, जैसे अभी मैंने पूर्व में आप लोगों को बताया, वह अधिक होता है। तो समुद्र या सागर तल पर वायु का भार 1013 मिलीबार होता है। अब बच्चों, आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि वायु दाब का आशय और वायु दाब को नापने की इकाई को क्या कहा जाता है, मिलीबार कहा जाता है। और सागर तल पर वायु का भार 1013 मिलीबार होता है। जैसे जैसे हम सागर तल से धरातल पर ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो है वायु का भार कम होता चला जाता है। अब बच्चों, वायु दाब का आशय आप लोग समझ गए। अब आगे वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पूर्व में अध्ययन किया कि वायु दाब किसे कहते हैं, वायु दाब को किस प्रकार से नापा जाता है, और अब जो है वायु दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक मुख्य होते हैं। जैसा कि बच्चों, वायु दाब सभी स्थानों पर जो है एक समान नहीं होता। अभी आप लोगों ने वायु दाब के आशय में भी अध्ययन किया, पढ़ा कि समुद्र की सतह पर वायु का भार या वायु का दाब कितना होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वायु जो है वह विरल होती चली जाती है और वहाँ पर वायु का भार कम होता चला जाता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण या अनेक प्रकार की गैसें, जलवाष्प, धूल कण जो है इत्यादि पाए जाते हैं। तो इसका किस प्रकार से जो है प्रभाव या वायु दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला कारक है समुद्र तल से ऊंचाई जो है तो बच्चों, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक जो है समुद्र तल से ऊंचाई माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समुद्र तल पर जो है वायु का भार 1013 मिलीबार होता है। जैसे जैसे समुद्र तल से हम धरातल में जो है धरातल की सतह के ऊपर बढ़ते हैं, और हमारा धरातल, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि धरातल का वितरण असमान है। कहीं पर समतल मैदान, कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर ऊंची ऊंची चोटियाँ, कहीं पर घाटियाँ, इस प्रकार से जो है, तो यह भी हमारे वायु दाब को जो है
समुद्र तल से ऊंचाई भी हमारा जो है धरातल यह प्रभावित करता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के पश्चात तापमान में कमी आना प्रारंभ हो जाती है। तो तापमान में कमी आने का आशय यह होता है कि वायुमंडल के क्षैतिज या धरातल की सतह से जो है अनेक गैसों का जो मिश्रण होता है, उस गैसों के मिश्रण के कारण धरातल की सतह पर जो है वह वायु का भार अत्यधिक पाया जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे यह भार कम होता है या वायु का घनत्व कम होता चला जाता है। अब दूसरा है बच्चों तापमान। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत दूसरा है हमारा तापमान। तो इससे पूर्व समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में आप लोगों ने जानकारी ले ली कि समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है वह हमारा वायुमंडल का दाब कम होता चला जाता है। और यही कारण है, आप लोगों ने सुना भी होगा और आप लोग जानते भी हैं कि पर्वतों पर पर्वतारोही जब जो है वह पर्वतों पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर जाने के कारण उन्हें जो है ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। वहाँ पर वायु का भार कम होता चला जाता है और इसीलिए वह अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। दूसरा है तापमान। तापमान का वितरण भी हमारे धरातल पर जो है असमान पड़ता है, एक समान नहीं पड़ता, यानी तापक्रम का वितरण धरातल पर असमान होता है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया उसके कई कारण हैं। तापमान का जो है धरातल पर जो है वितरण असमान होने के, कि धरातल की बनावट, धरातल की सतह जो है और उसके साथ साथ हमारी अक्षांशीय स्थिति धरातल पर, जैसे जहाँ पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के आसपास या भूमध्य रेखा पर सीधी और लंबवत पड़ती हैं वहाँ पर तापक्रम अत्यधिक होता है, लेकिन जहाँ पर सूर्य की किरणें वह जो है तिरछी पड़ती हैं वहाँ पर तापमान या तापक्रम कम होता है। तो यह भी हमारे वायु को प्रभावित करता है। जहाँ पर तापमान अत्यधिक होता है या तापक्रम अधिक होता है वहाँ पर वायु का भार, क्योंकि वायु गर्म होने के पश्चात हल्की होती है और हल्की होने के पश्चात वह ऊपर वायुमंडल में ऊपर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ती है और वह विरल होती चली जाती है। तो इसलिए जहाँ पर तापक्रम अधिक होता है वहाँ पर जो है हमारा जो है वायु का भार कम हो जाता है और जहाँ पर तापक्रम कम होता है वहाँ पर वायु का भार या वायु का घनत्व बढ़ जाता है। तो यह भी एक जो है हमारे वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत आता है। अब बच्चों आगे आप लोगों का है वायु दाब की पेटियां। वायु दाब की पेटियां। अभी तक हमने वायु दाब के बारे में अध्ययन किया। अब वायु दाब की कौन कौन सी पेटियों का आशय होता है कि हमारे इस संपूर्ण धरातल के ऊपर वायु का दाब किस स्थान पर कैसा है और किस स्थान पर कैसा है। तो वायु दाब की दो मुख्य पेटियां पाई जाती हैं, क्योंकि धरातल
पर तापमान का समान वितरण न होने के कारण जो है, या असमान वितरण होने के कारण वायु दाब जो है यह हमारे धरातल को प्रभावित करता है। और उसके साथ साथ हमारे धरातल की स्थिति, हमारे धरातल की बनावट या पृथ्वी का जो है वह गोलाकार होना, वह भी हमारे जो है वायु दाब को प्रभावित करता है। तो वायु दाब की मुख्य रूप से दो पेटियां पाई जाती हैं, एक उच्च वायु दाब और दूसरा निम्न वायु दाब। उच्च वायु दाब नंबर 2 है निम्न वायु दाब। उच्च वायु दाब का आशय कि जहाँ पर वायु का भार या वायु का दाब धरातल पर सर्वाधिक होता है, अधिक होता है, उसे हम उच्च वायु दाब कहते हैं। और निम्न वायु दाब का क्षेत्र जहाँ धरातल की सतह पर वायु का भार या वायु का दाब कम होता है, उसे निम्न वायु दाब का क्षेत्र कहा जाता है। अब उच्च वायु दाब का क्षेत्र या उच्च वायु दाब कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र या निम्न वायु दाब कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो बच्चों, साधारण शब्दों में, आसान भाषा में, उच्च वायु दाब का क्षेत्र या उच्च वायु दाब वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर आपके वायुमंडल में नमी की मात्रा अधिक होती है, आर्द्रता अधिक होती है, और साथ ही साथ वहाँ पर तापक्रम कम होता है। जहाँ पर तापक्रम कम होता है, जहाँ पर तापमान कम होता है, वहाँ पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र पाया जाता है। जहाँ पर तापमान कम होता है, वहाँ पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र पाया जाता है। और जहाँ पर तापमान अधिक होता है, जहाँ पर तापमान अधिक होता है, वहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र पाया जाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में आपको इतना ही। कल हम आप लोगों को वायु दाब की पेटियाँ का क्षैतिज लंबवत वितरण और इसका जो है हमारे धरातल पर या संपूर्ण संसार में कहाँ कहाँ पर कैसे वितरण पाया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। हम आशा करते हैं कि आपको उच्च वायु दाब, निम्न वायु दाब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई। धन्यवाद।